अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। मध्योत्तर अंडमान जिले में अभी हाल ही में 2 बस दुर्घटनाओं को लेकर सांसद ने अपनी चिंता प्रकट की है और इस संबंध में उन्होंने अंडमान निकोबार प्रशासन को एक पत्र भी लिखा है। उपराज्यपाल को अभी 12 जुलाई को ही एक पत्र लिखा है सांसद ने और इसकी कॉपी जो है गृह मंत्री अमित शाह को भी भेजा है, जिसमें उन्होंने एक जो एसओपी है वो ऐसी एक पॉलिसी बनाने का एक अनुरोध किया है, ताकि जो इस तरह की जितनी भी दुर्घटनाएं होती है, जो प्रभावित होते हैं, जो अफेक्टेड फैमिलीज होते हैं, उनको तुरंत एक जो मानवीय सहायता होता है, जो रिलीफ होता है, एक्स ग्रेशिया अमाउंट होता है और जो मेडिकल सपोर्ट मिलता है, उनको अगर रेफर पेशेंट है तो उनको मुख्य भूमि अगर भेजा जाता है तो मुख्य भूमि में जितने भी हमारे जो एम्पैनल्ड अस्पताल है तो उन अस्पताल में उनका निःशुल्क ट्रीटमेंट कराना और उनका पूरा मतलब देखभाल करना, इमरजेंसी जो रिलीफ फंड होता है या इमरजेंसी मेडिकल चिकित्सा होता है, इस तरह की जितनी भी बातें होती है कि एक मरीज को जो तुरंत जो सहायता पहुँचाया जा सके, ताकि उनको रिलीफ भी मिले, सहायता भी मिले, उचित उपचार भी मिले और वो उनका जो ज़िंदगी वो बच सके। तो सांसद ने इस संबंध में एक पत्र लिखा है उपराज्यपाल को और पत्र में उन्होंने अनुरोध किया है कि इस तरह का एक एसओपी बनाया जाए और उस एसओपी में कई सारी बातों का जिक्र किया है। बहुत सारी पॉइंट्स जो है सांसद ने रखा है। सांसद ने कॉम्प्रिहेंसिव एसटीएस बस पैसेंजर एक्सीडेंट रिलीफ, मेडिकल असिस्टेंट और सेफ्टी पॉलिसी बनाने का अनुरोध किया है, ताकि इस तरह की जो दुर्घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई हो सके। एसओपी में जो एसओपी बनेगा उसमें पदनामित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रभावित परिवारों से मुलाकात और तुरंत एक्स ग्रेशिया की घोषणा के साथ उसका विवरण भी शामिल हो, ताकि जो पदनामित अधिकारी कौन कैसे मिलेगा ये भी बातें सामने आनी चाहिए। वो एसओपी जो बनेगा, इसके अलावा ऐसी दुर्घटनाओं के प्रभावितों को आपातकालीन चिकित्सा सेवा मुहैया करवाना, उनका काउंसलिंग और उनका पुनर्वास की व्यवस्था करना तथा सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने का भी सांसद ने अनुरोध किया है। सांसद ने कहा है कि इस तरह की जो मानवीय सहायता अगर मिलती है प्रभावितों को और उनके परिजनों को, तो इससे न सिर्फ रिलीफ उन्हें मिलेगा बल्कि प्रशासन के ऊपर द्वीपवासियों का भरोसा भी जगेगा। सांसद ने एसटीएस डिपार्टमेंट से एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने का भी अनुरोध किया है। उपराज्यपाल को जो पत्र लिखा उसमें कहा है कि एसटीएस डिपार्टमेंट में एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाए, ताकि प्रभावितों का मेडिकल ट्रीटमेंट, इवैक्यूएशन, फाइनेंशियल असिस्टेंट देने में उन मदद मिल सके। सांसद ने एसटीएस फ्लीट का सेफ्टी ऑडिट करने, ड्राइवर्स और दुर्घटनाओं वाले क्षेत्रों की समीक्षा करने के साथ एक सेफ्टी नीति बनाने का भी अनुरोध किया है। साथ ही कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट और इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती है उसका स्वतंत्र रूप से, जो गंभीर जो बड़ी दुर्घटनाएं होती है उसका स्वतंत्र रूप से जांच करने, उपचार करवाने, इवैक्यूएशन सिस्टम, वित्तीय सहयोग के समय सीमा का निराकरण, मतलब जो समाधान करना और फ्लीट ऑडिट, ये सब बातें जो सांसद ने कहा है वो शामिल है। तो इस तरह की सांसद ने कई सारी बातें उसमें रखा है, अपने पत्र में रखा है और वो पत्र में उन्होंने कहा है कि ये जो दुर्घटनाएं होती हैं तो इसमें जो समय सीमा लग जाता है लोगों को सहायता पहुंचाने में, रिलीफ में घोषणा करने में, ये सब काफी कुछ होता है, तो ये बहुत लंबा समय लग जाता है। उसके एक समय सीमा निर्धारित, और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग हैं उनको जो है कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाए, फ्री उनका ट्रीटमेंट किया जाए। मुख्य भूमि का अगर अस्पताल में वहां पर अगर ट्रीटमेंट का उनका होता है तो उनको जो फ्री, मतलब यहाँ से लेकर मुख्य भूमि तक उनको जो है पूरे की पूरी जो है मदद प्रोवाइड किया जाए, इस तरह की एक व्यवस्था की जाए। तो इस संबंध में सांसद ने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है और इसकी कॉपी जो है होम मिनिस्टर को भी भेजा है, ताकि ये जो इस तरह की दुर्घटनाएं होती है और जिसमें जो प्रभावित लोग होते हैं, गरीब लोग भी होते हैं, कई लोग को हाथ में पैसे नहीं होता है कि अपना इलाज करा सके, कुछ नहीं करा सके, तो कई ऐसे उदाहरण उन्होंने अपने पत्र में दिया है कि कैसे एक्सीडेंट अभी बीच में जो हुआ था उसमें किसी का एक हिप का इसमें प्रॉब्लम आया था और उसको फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ा, तो बहुत कुछ सांसद ने अपने पत्र में कहा है। तो सांसद ने अनुरोध किया है कि इस पर एक एसओपी तैयार किया जाए, एक पॉलिसी बनाया जाए, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं और इसके जो दोषी है उन पर भी कार्रवाई हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।